सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या कंसेप्ट हम बता चुके हैं। हम आज बात करेंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा कहे अजीब तरीके से रहा है, कहे ठीक रहा है लेकिन थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है, मतलब अजीब तरीके से कह रहा है। ये कह रहा है कि आर जेड इज इक्वल टू आर ई टू पावर आई थीटा। अगर ध्यान से देखें ये आइलर्स एक्सप्रेशन के हिसाब से मतलब पोलर फॉर्म में है लेकिन आइलर रिप्रेजेंटेशन है। तो कह रहा है ई टू पावर आई जेड, जेड आपको मालूम है, का मॉड निकालिए और बताइए कि ई टू पावर माइनस आर साइन थीटा होगा। कैसे करेंगे, पहले तो जेड के बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या है हमको नहीं मालूम कैसे लगेगा। जेड के बारे में बात कर लेते हैं। आर ई टू पावर आई थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आइलर्स रिप्रेजेंटेशन है, इसको कुछ लोग यूलर भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने हिंदी में नाम उनका कहीं कहीं आइलर पढ़ा है इसलिए हम आइलर ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये जेड हो गया। आपको आई जेड चाहिए, नाउ आई जेड निकाल लो। आई जेड क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर आई कॉस थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा, यानी मैंने आई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि हमने लिख दिया है आर माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, यानी कि साइन के साथ से आई हट गया है। अब हटाया नहीं हमने, अपने आप हटाया, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होती है इसलिए हट गया। अब देखिए आई जेड इज इक्वल टू, इसको खोलो तो माइनस आर साइन थीटा प्लस आई आर कॉस थीटा है ना। जब हमने ई टू पावर आई जेड लिखा तो आएगा ई टू पावर माइनस आर साइन थीटा और प्लस आई आर कॉस थीटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, हम क्या लिख रहे हैं, इसको अलग अलग कर दो। ई टू पावर, इसमें आई है नहीं, माइनस आर साइन थीटा अलग कर दो, इंटू ई टू पावर आई आर कॉस थीटा अलग कर दो। जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। हमने पढ़ा है ई टू पावर आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए दो चीज़ें हैं, आप यहीं पे लिखा रहने दो, ऐसे ही लिखा रहने दो और मॉड निकाल दो, तभी काम चल जाएगा। और अगर ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है कि जो भी आई के साथ आएगा, जो भी आई के साथ आएगा वो कॉस का एंगल होगा और साइन का एंगल होगा, है ना। जरा देखो ध्यान से, ई टू पावर आई जेड इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा, आई के साथ जो भी आ रहा है वो थीटा है, तो ये एक्चुअली में है कॉस आर कॉस थीटा प्लस ई टू पावर आई थीटा होता ना, थीटा ये लिखा हुआ है, और प्लस आई साइन आर कॉस थीटा। एंगल हो गया आपका आर कॉस थीटा। क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, सही कह रहा हूं मैं। अब मैं इस एंगल को मान लेता हूं आर कॉस थीटा को मैंने अल्फा मान लेता हूं, तो ई टू पावर आई जेड जो लिखा है ई टू पावर माइनस आर साइन थीटा, ये लिखा है कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। राइटिंग गंदी समझ जाइएगा। अब अगर ई टू पावर आई जेड का आप मॉड निकालें तो एक्चुअली तो मॉड ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो बाहर लिखा रहेगा, यह आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो जाएगा, ये आएगा ई टू पावर माइनस आर साइन थीटा। यही प्रूव करना था आपको। और वैसे भी ये आपका पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा के बाहर जो भी लिखा होगा वो मॉड जेड होगा, तो ये मॉड जेड आएगा। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो, ये डायरेक्ट लिख दो, उसे कंपेयर करके तभी आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।